हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम रिच स्टार में। तो जैसा कि हम 999 क्वेश्चनों की सीरीज पर काम कर रहे थे, तो अभी तक 30 क्वेश्चन हुए थे। अगले 30 क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। ये जीके जीएस के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों से के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कुछ क्वेश्चन और उसमें मैं बोला था कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं। अगर आप लोग आंसर नहीं बता रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 32 क्वेश्चन है ये, मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन है। जय समन झील कहाँ स्थित है? तो जय समन झील स्थित है उदयपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पात्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो नृत्य? नेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? जी हाँ, वहाँ मनाया जाता है श्रावण तीज। तो वहाँ त्योहारों का आगमन श्रावण तीज के बाद, मतलब जब आता है इसी के बाद से त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, या इसको आगमन कहा जाता है। तो आप बताइए इस समय राजस्थान में सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार है। ठीक है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह के शासनकाल में। तो आज यहाँ जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर स्टेट कवर हो रहा है राजस्थान के, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वहाँ हवा महल है और पिंक सिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान से पूछे जाने हमेशा पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है ताशा। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है मुहर्रम के अवसर पर? तो वो है ताशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के करौली ज़िले में स्थित है। ये राजस्थान में रहने वाले लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है 13 ताली। ठीक है, चलिए अब ये नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है और ये पिछले एनसीएल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन तो ऐसे है कि ये हर तरह के एग्ज़ामों में ये पूछ चुका है। जैसे एसएससी सीएचएसएल में भी आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आ चुका है, ग्रुप डी में भी आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन तो रखा हुआ है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस टाइम अपने देश के राष्ट्रपति क्या कौन है? उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत सरल है, आप बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। इस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आप अपॉइंटमेंट में पढ़े होंगे, तो आप बताइए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो भारत, चीन व म्यांमार। ठीक है, भारत, चीन व म्यांमार। ठीक है, ज़्यादातर भारत और चीन के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो कौन सी है? मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैक मोहन रेखा। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन। ठीक है, यहाँ पास केल्विन लिखा हुआ है, के मतलब केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में नहीं है, केल्विन में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो सूर्य में परमाणु ईंधन कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह, पहला कृत्रिम उपग्रह आपसे पूछेगा और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुए? तो वो अकबर के। ठीक है, अकबर के ज़माने में ईस्ट इंडिया कहाँ स्थापित हुई थी? इंग्लैंड में, ना कि इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? 1947 में एटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जिनमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो आपसे, आई होप आपसे आता भी होगा, बट अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चनों को आप विशेष तौर पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वैसे ये सारी जितने क्वेश्चन 999 क्वेश्चन की सीरीज है, आपको 999 क्वेश्चन पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो तारीख है 12 मार्च 1930। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो वो थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब ब्रिटिश शासन को इंडिया में लाने के लिए। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश हावी हो गए इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और एवं मार दिया? तो वो गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, तो औरंगजेब ने किस गुरु पे अत्याचार किया? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो सबसे पहले कौन से आए? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली आए थे, पहला जो शासन उन्होंने किया था। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र। ठीक है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, तो आखिर किस कारण से? यहाँ उन्होंने क्या प्राप्त किया? इसको बोध गया भी कहते हैं, मतलब उन्होंने वहाँ प्रबुद्ध प्राप्त किया, उनको यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि बुद्धा ने पहला अपना उपदेश किस जगह में दिया था, उस जगह का नाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो ये फील्ड ऑफ साइंस है, तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है, आपको विज्ञान की शाखा पूछ लेगा तो और बताना पड़ेगा ये किससे संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें चलते हैं। क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मीन्स मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डायनमो का यूज़ क्या होता है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको आपको कमेंट में आंसर बताना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।